आई हो, तो फिर आप जैसे महात्माओं का प्रताप किया अगर सब हमारे प्रारब्ध और भाग्य में ही है, धृष्टता क्षमा की जाए, आप महापुरुषों के आश्रय से भाग्य बदला जा सकता है। स्वामी जी अब आप टालिए नहीं, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे हृदय में प्रबल पुत्र कामना है, उसे पूर्ण कर दें। जैसे गंगा जी का स्पर्श पापों का शमन करता है, तापों का शमन करता है, ऐसे आपके चरणों का सानिध्य ये कामना हमें तप्त कर रही, इसे शांत कर दीजिए। वांछा कल्पतरु आश्रय दाता अवधूत शिरोमणि मैं आपकी शरण में हूं। तारा रानी की बात सुनकर आंख मूंदली सिंहासन स्वामी जी मौन रहे। फिर कहा आप चिंता मत करो, भगवान का कोई न कोई मंगलमय विधान होगा। बस वो एकांतिक उदासीन अवस्था में गए। जो राधा मोहन जी की वाटिका थी उसमें अलग बैठकर एक वृक्ष के नीचे चिंतन करने लगे। अचानक समाधि लग गई। ये भागवतिक संदेश था। समाधि में उन्होंने एक महापुरुष के वचन सुने। तुम जिस बात का चिंतन करके उदास हो गए हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा उपासक उदास हो जाए, नहीं। तुम्हारे हृदय में आज तक कभी कोई कामना उत्पन्न नहीं हुई, इसीलिए तुम इस कामना की बात सुनकर के उदास हो गए हो। व्यास मिश्र के भाग्य में पुत्र योग नहीं है, पर मैं स्वयं अवतार ले रहा हूं। मैं स्वयं अवतार ले रहा हूं। मैं कौन है? श्री कृष्ण। मैं स्वयं हूं। वही बंशी है, वही सजनी है, वही प्रेम है, वही संदिनी शक्ति है, वही सब एक तत्व, तत्व दो नहीं। रसोया परमानंद एक द्विधा सदा। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। मेरे रास विलास का विस्तार करने के लिए मेरा प्रेम ही अवतार ले रहा है। मैं ही प्रेम हूं, प्रेम ही मेरा स्वरूप है, प्रेम ही बंसी, बंसी सजनी है। इसलिए मेरा जो प्रिया प्रीतम का नवनिवृत्त निकुंज का प्रेम है, हित है, वही मेरे रास और विलास का विस्तार करने के लिए, नित्य विहार रस को प्रकट करने के लिए प्रकट हो रहा है। चिंता तुम छोड़ो और अनुज को यह सूचित